गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आपको ज्ञान तो एक शब्द से भी हो जाता है। तांगे पर एक महापुरुष बैठे थे। तांगा चलता जा रहा था। तांगा वाला बोल रहा था, जरा बच के, जरा संभल के, बगल हट गए, चलो भैया तांगे पर बैठें। महापुरुष को चेतना आई, तांगा वाला ठीक कह रहा है, संसार से बचकर, संभल कर और बगल से निकल जाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह कुचला जाता है संसार में और संसार में ही मर जाता। उन्होंने तुरंत तांगा रुकवाया और तांगे से उतर गए। संसार में रहने पर संसार के कोड़े पड़ेंगे ही, उससे आप बच नहीं सकेंगे। कितने लोग इसे समझ पाते हैं? जो इसे समझ जाता है वह संसार में कभी नहीं फंसता। सऊदी अरब की एक सच्ची कथा आती है कि दासी नित्य बादशाह के पलंग पर सजा करके रखती थी और सोती थी। अभी तो राजा को आने में 1 घंटे का विलंब था, देर था, जरा मैं लेट कर देख लूँ कैसा लगेगा। अभी वो आरामदायक बिस्तर से उसे नींद आ गई और राजा भोजन करके आ गया। रानी को बुलाकर यह दृश्य दिखाया तो बेचारी उसको हुक्म दिया 60 कोड़े लगे। उसकी ऐसी ज़रूरत? रानी ने कहा, कोड़े मैं लगाऊंगी। रानी हांफती जा रही थी और कोड़े लगा रही थी और उधर दासी हंस पड़ी। राजा को अजीब लगा। उसने दासी से पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? दासी ने कहा, अरे मैं यह सोचकर हंस रही हूँ, खुदा ने, उस ईश्वर ने 1 घंटे के आराम का उस बिस्तर पे सोने के 60 कोड़े हमें लगवा दिए। जो लोग हमेशा इस बिस्तर पर सोते हैं उन्हें कितने कोड़े खाने होंगे। राजा को ज्ञान आ गया। उसने तुरंत कोड़े की सज़ा रुकवा दी और कहा, दासी ठीक कह रही है। राजा उस दिन से इस संसार की नश्वरता के बोध को समझ गया। संसार को त्याग कर खुदा की इबादत में, भगवान की सेवा में लग गया। कहने का भाव है कि जग तो व्यक्ति एक शब्द से भी जाता है, अन्यथा सुनता रहता है और उसमें जी नहीं पाता। इसके बाद 10 सितंबर सन 1993 आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, मन संसार से विरत रहना नहीं चाहता। जब तक संसार के विषय भोग के कारण क्लेश नहीं मिलता या फिर आँख मूंद लेने पर ही वह खत्म होता है, संयोग वियोग में बदलता है, अपना कुछ नहीं रह जाता। यह देह भी एक दिन नहीं टिकता। सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं और यहाँ से चल देते हैं। यह संसार नश्वर है। बस तुम्हारा मोह, अज्ञानता और अहंकार ही माया है। यही जानने से मन आपका समझदार होगा और तभी वैराग्य आएगा। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी या जग आपके 5 रतन है सार, संत मिलन अरु हरि भजन, दया दीन उपकार। ये 5 रत्न बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उसमें से संत मिलन तो यह अति उत्तम है, क्योंकि संत ही हमें अपनी तरह बनाता है। कहते हैं, पारस के स्पर्श मात्र से लोहा कंचन में बदल जाता है, परंतु संत तो अपने समान संत ही बनाता है।
पारस और संत में यही अंतर है जान, एक छुए कंचन करे संत करे समान। यह जान लो, जो अपने को नहीं जान पाता और न दूसरे को जान पाता है वह जड़ है। संसार के पूरे ही पदार्थ जड़ हैं। हमें अपने अंदर से सांसारिक सुख की चाह, राग और द्वेष को समाप्त करना है, तभी आप सद्गृहस्थ और ज्ञानी हैं। मनुष्य को तो प्रारब्ध में मिले उसी से संतोष करे, अगर पुरुषार्थ करे भी तो अनासक्त भाव से, यानी उस कार्य के फल से आसक्ति को हटा दे। आसक्ति ही भ्रम है, वही मूल बंधन है। संसार प्रकृति के हैं, प्रकृति के ही रहेंगे। यह मन हर इंद्रियों के साथ मिलकर हर तरह के विषय भोग की चाहत रखता है। मन है हमारी अतृप्त चाह, कई जन्मों के अधूरे सपने और संस्कार। यह पीछा करता ही रहता है और यही हमारे जन्म के जन्मों का कारण है। जिंदगी का पूरा समय बातों में बीत जाता है, सुध नहीं रहता कि जन्मना क्यों हुआ, क्या पाए, क्या ले जाएंगे, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। न यह महल जाएगा, न आपके भाई बंधु साथ जाएंगे। इस पर भी एक कथा आती है। कथा आती है अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान विश्व विजेता सिकंदर, जब मरने लगा तो उसने कहा, दफनाते समय मेरा एक हाथ बाहर निकाल देना, ताकि यह दुनिया यह समझ सके कि यह देखो, महान विश्व विजयी सिकंदर मरते समय खाली हाथ गया। कल का सोचना बस समय गंवाना है। अपनी चाह, अपनी कामनाओं, वासनाओं की यह चाहना जिससे मन को सुख लगे, बस यही तो दुख का कारण है। सांसारिक सुख की भूख किसकी मिटी है, यही अतृप्त रह जाती है। सुख, दुख, लाभ, हानि, मान और अपमान चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने संसार को सच मान लिया है, इस हाड़ मांस के शरीर को स्थायी मान लिया है। कर्म का भोग बिना भोगवाए भी नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति रिक्शे से उतरता है, सामने लॉटरी की दुकान देखकर फुटकर के ख्याल से टिकट खरीद लेता है। उसी टिकट पर उसका 50,000 का इनाम निकल आता है। यद्यपि आपके भाग्य में यह नहीं था, परंतु आपको प्राप्त हो गया। यह आपके श्रम का नहीं है, तो आप उसे धार्मिक कार्यों में लगा दें। यह आपका सद्विवेक है। आपको भगवान ने विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, उसका उपयोग करें। विषयों के भोग को भोगते भोगते मन उसी में रम जाता है और सच्चाई से दूर हो जाता है। न रह गए पांडव, न रहे दुर्योधन, सभी काल के गाल में समा गए। बस सही नज़र चाहिए। हमारे नज़रों पर नासमझी का और भ्रम का चश्मा चढ़ा है, मतलब का, चाह का चश्मा है। बहुत कुछ चाहते हैं। धोखे की ज़िंदगी में इतनी शान है कि हम कभी नहीं मरेंगे। गुरुदेव कहते हैं, धन की गति 3 प्रकार की है। रखे रखे नष्ट हो जाना, दूसरे अपने आराम तलब के लिए काम में लेना, तीसरा उस धन से सबके भले में लगाना। संसार में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। बुरा है उसमें आपके मन का फंस जाना, आपके मन का उसमें लग जाना। संसार का सुख का चाह वह बंधन है।
दुख तो वैसे ही आपको वासना रहित कर देगी। आइए हम लोग हरि कीर्तन करें। आइए। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु 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 गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत